शाह बहराम जब वापस आता है तो उसको पता चल जाता है कि परी उड़ गई है। इस तरह सब घर वालों को इकट्ठा करके इजाज़त लेके शाह बहराम जो होता है वो सफ़र की तैयारी कर लेता है। काफ़ी अरसा चलता रहता है, जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं कोई मंज़िल का नामो-निशान नहीं मिलता कि किधर है मंज़िल या किधर जाना है। एक जगह पे जाता है तो शहर से काफ़ी दूर एक जंगल में देखता क्या है कि एक खूबसूरत लड़की जंगल में एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठी होती है और उसके पास बहुत सी रोटियाँ पड़ी होती हैं। जाते-जाते कहता है कि "ऐ लड़की मुझे एक रोटी दे दो, मैं काफ़ी देर से भूखा हूँ।" उस लड़की ने जवाब दिया कि हम अमानत में ख़यानत नहीं करते, ये किसी की अमानत है और मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। तो इस तरह शाह बहराम जब उस लड़की से रोटी तलब करता है तो वो कहती है कि "ऐ जाने वाले मुसाफिर मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकती क्योंकि ये किसी की अमानत है और हम अमानत में ख़यानत नहीं करते।" शाह बहराम ने कहा कि ये किसकी अमानत है, इतनी रोटियां कौन खा जाता है और किसके लिए ये रोटियां रखी हुई हैं। वो लड़की बोलती है कि वो सामने शहर देख रहे हो और इस सल्तनत का जो वारिस है वो मेरा बाप है, यानी कि मेरा बाप जो है वो बादशाह है। तो उस शहर में एक बहुत बड़ी आफ़त आती है जो कि बहुत नुकसान कर देती है शहर का। और इस तरह शहर वालों ने सोच समझ कर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उस आफ़त को शहर में ना आने दिया जाए। इस तरह वो लड़की कहती है कि इस सिस्टम में हर महीने एक जवान लड़की जाती है और ये रोटियां भी उस आफ़त के लिए रखी होती हैं। जब वो बला आती है और सबसे पहले वो जो जवान लड़की होती है उसको खा जाती है और फिर रोटियां खा जाती है। इस तरह से वो शहर का रुख नहीं करती और शहर के लोगों का नुकसान नहीं करती और हर महीने हर फर्द अपनी अपनी बारी अपनी लड़की बेचता है। आज मेरे बाप की बारी थी और मेरे बाप ने भी मुझे बेच दिया कि आज मैं उस आफत का नवाला बनने वाली हूँ। इस तरह शाह बहराम बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि इतने सारे लोग होकर एक आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आज तुम्हारी मौत हम मर जाएंगे। तो आज तुम्हारी मौत हम मर जाएंगे, खुद मर जाएंगे या फिर उस आफत का खात्मा कर देंगे। इस तरह जब वो आफत आती है तो शाह बहराम उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके साथ मुकाबला करता है। लड़ते लड़ते शाह बहराम उस आफत का अपनी तलवार की मदद से गला काट देता है और ज़मीन पर गिर जाती है, वो मर जाती है। इस तरह जब आफत मर जाती है तो शाह बहराम एक साइड पे होकर ज़मीन जाता है और सुबह होते ही एक आदमी आता है कि जो वहाँ से हड्डियाँ इकट्ठी करता है और जगह को साफ करता है। जब वो आदमी आया तो उसने देखा कि बादशाह की बेटी जो है वो उसी तरह बैठी हुई है, किसी आफत ने उसको नहीं खाया। वो भाग जाता है फिर वापसी आगे बादशाह से कहता है कि बादशाह तुम्हारी बेटी जो है वो तो सही सलामत उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठी हुई है और रोटियां भी पड़ी हैं, उसको किसी आफत ने नहीं खाया। इस तरह सारे का सारा शहर जो है वो खुशी से झूमते उस तरफ जाता है और लड़की और शाह बहराम को लेकर आता है। वो लड़की कहती है कि जाने वाले मुसाफिर ने मेरी जान बचाई है। इस तो बादशाह ने सोचा कि मेरी एक ही बेटी थी, इसको भी बला ने खा जाना था और ऐसा ना हो कि हम इस लड़के से इसकी शादी कर दें, यानी कि शाह बहराम के साथ। इस तरह शाह बहराम के साथ उस लड़की की शादी कर देते हैं, लेकिन शाह बहराम ने उस लड़की को कभी बुलाया नहीं, ना ही उसके साथ कभी हम बिस्तरी की। इस तरह वो लड़की जो होती है वो अपनी माँ से उसकी शिकायत करती है कि कभी इसने मुझे बुलाया भी नहीं। उसकी माँ जो होती है वो बादशाह के साथ बात करती है और बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और बादशाह ऐलान कर देता है कि जिस जवान ने आफत को मारा था उसको कल 10 बजे तख्तेदार पर लटकाया जाएगा, यानी कि सजाए मौत दी जाएगी। इस तरह लोग परेशान हो जाते हैं कि उसने हमारे साथ नेकी की हुई है और बादशाह क्यों उसको मरवा रहा है। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वजीर जो होता है वो कहता है कि बादशाह हम इस जवान को ना मारें तो अच्छा है, क्योंकि किसी सल्तनत का एक बादशाह था जिसके पिंजरे में एक तोता कैद था और उसने किसी गलत फहमी में आकर तोते को मार दिया और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तोते को क्यों मारा। अब जो वज़ीर है उस बादशाह की कहानी अपने बादशाह को सुनाता है।